सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स की। सो बेसिकली एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं क्या और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जब भी बॉडी में कोई भी बाहर से एलर्जिक कंडीशंस होती है या फिर कोई भी एंटीजन आता है तो हमारी एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में वर्क करती है और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और दोनों के बीच ही रिएक्शन होने से एंटीजन जो आता है उसको हमारी एंटीबॉडी रिकग्नाइज करती है और किल करती है। ठीक है, अगर वो एंटीजन नया है तो हमारे मेमोरी सेल, टी सेल, बी सेल में स्टोर हो जाता है और नेक्स्ट टाइम जब कोई वैसी ही एंटीजन आएगी तो हमारी स्टोर्ड एंटीबॉडी जो है वो वहाँ पे जाके उसको किल कर देंगी। तो अब बात करते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स की। सो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जैसे कि मास्ट सेल होते हैं तो मास्ट सेल के अंदर हमारे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, तो ये सारे जो लोकल हार्मोन्स भी इनको बोलते हैं, ऑटोकॉइड्स, ये सेल्फ हीलिंग की प्रॉपर्टी होती है। यानी जहाँ पे भी ये रिलीज़ होते हैं वहाँ पे ये उसको हील कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे किसी को ज़ुकाम हुआ है या कोल्ड हुआ है तो कोल्ड में क्या होगा, वहाँ पे जो रनिंग नोज़ है, रेनाइटिस हो रही है, तो इस कंडीशन को रोकने के लिए हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देंगे कि अब हमको जो है वो रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दैट रिस्पॉन्स, सो वी आर नाउ गिविंग द एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। सो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज H1 receptor antagonist and the H2 receptor antagonist. There are four types of the receptor, that H1, H2, H3 and H4 type of antihistaminic drugs. So basically we are discussing about the two main categories. First is H1 antagonist and second one is the H2 antagonist. So what is H1 antagonist? So H1 antagonist generally is of two types, the first generation and the second generation. So first generation drugs are sedative drugs. So after some processing and after some kind of work on that, we have discovered about the second generation of the antihistaminic drugs. So second generation are of less sedative action और फर्स्ट जनरेशन में आपके डाइफेनहेड्रामीन, बुक्लीजीन, मैक्लीजीन और सिट्राजीन, ओके, लीवोसिट्राजीन, तो ये सारे ड्रग आपके फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। वही सेकेंड जनरेशन में आपका लोराटिडीन, रेमेंटिडीन, ये सारे ड्रग आते हैं। वहीं फिर अगर हम बात करते हैं आपके सेकेंड जनरेशन की तो इसमें रेनिटिडीन और फेमोटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, ये सारे ड्रग्स आते हैं। सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करते हैं उसके बाद हम एस टू रिसेप्टार एंटागोनिस्ट की बात करते हैं। तो ये जो S2 रिसेप्टार्स हैं ये बेसिकली पाए जाते हैं हमारे पैराइटल सेल्स में, पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक में। सो बेसिकली होता क्या है, जब भी H2O एंड CO2 ये हमारे कन्वर्ट होके H2CO3 दैट इज़ कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। सो ये कार्बोनिक एसिड जो है उससे फिर SCO3 आयन्स अलग हो जाते हैं एंड सो बेसिकली यहाँ पे SCO3 आयन्स अलग हो जाते हैं और हमको मिल जाते हैं H+ आयन। सो ये H+ आयन्स हमारे स्टमक में जाके एसिडिटी को इंक्रीज़ करते हैं और अल्सर को प्रोड्यूस करते हैं। सो ऐसे ड्रग्स के लिए हम लोग H2 एंटागोनिस्ट लेते हैं। सो H2 एंटागोनिस्ट के जो ड्रग हैं वो है लेंसाप्राजोल, पेंटाप्राजोल एंड लेंसाप्राजोल, पेंटाप्राजोल, फिर उसके बाद रेबिप्राजोल। ठीक है, सो ये सारे ड्रग्स जो हैं वो आपके H2 एंटागोनिस्ट हैं। सो इनकी मॉइटीज़ की बात कर लेते हैं। जो हिस्टामिन जो है वो H2 एंटागोनिस्ट के सेम रिजम्बलेंस में उनका स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है। मतलब दोनों के अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो दोनों सेम होते हैं, दोनों में ही हमारे इमिडाजोल रिंग पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं H1 एंटागोनिस्ट की तो इसमें एक इमिडाजोल रिंग होती है। सो ये इमिडाजोल रिंग, फिर दो यहाँ पे आपके एरोमेटिक रिंग्स होती हैं, उसके बाद एक स्पेशल ग्रुप, फिर CH2 एंड N से आपका एक अमीन ग्रुप लिखा हो। तो ये हिस्टामीन और इसके एनालॉग्स हैं। सो ये इस तरीके से कुछ वर्क करता है क्योंकि ये हिस्टामीन के साथ रिजेंबलेंस रखता है स्ट्रक्चर, तो हिस्टामीन की जगह पे जाके बाइंड हो जाता है और रिसेप्टार को लगता है कि दैट इज़ हिस्टामिन वाइल इट इज़ रिसेप्टार एंटागोनिस्ट, एंड जब वो रिसेप्टार पे बाइंड होकर उसको एंटागोनाइज कर देता है तो सारे रिएक्शंस जो है वो स्टॉप हो जाते हैं और हमको ये रनी नोज़ और जितनी भी एलर्जी कंडीशंस हैं वो हमको प्रोड्यूस नहीं होती हैं। तो थैंक यू गाइस, कीप सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।